नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और आज के इस पॉडकास्ट में बात धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की प्रेम कहानी बॉलीवुड की सबसे चर्चित प्रेम कहानियों में से एक है। धर्मेंद्र ने जब हेमा से दूसरी शादी की तो वो पहले से प्रकाश कौर से शादीशुदा थे और उनके 4 बच्चे हो चुके थे। फिल्मों की शूटिंग के दौरान वो हेमा मालिनी को दिल दे बैठे और उनसे साल 1980 में दूसरी शादी कर ली। एक इंटरव्यू में हेमा ने कहा था कि शुरुआत में वो इस बात को लेकर बिल्कुल क्लियर थी कि वो धर्मेंद्र की तरफ आकर्षित होने के बावजूद उनसे शादी नहीं करेंगी। हेमा ने कहा था कि लोग कहते थे कि धर्मेंद्र बेहद गुड लुकिंग मैन है, तो मैं सोचती थी कि इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उनसे शादी ही कर लूं। मैं उनके साथ काम करती रही, लेकिन कहीं ना कहीं ये सोचती रहती थी कि मैं ऐसे इंसान से ही शादी करूंगी जो बिल्कुल धर्मेंद्र की तरह हो। हेमा ने आगे कहा था कि कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे की शादी ऐसे हो, लेकिन मेरे लिए कुछ और तय करना बहुत मुश्किल था। मैं उनके काफ़ी क्लोज थी और हम काफ़ी समय से साथ में थे, तो किसी और से शादी के बारे में सोचना भी मेरे लिए नामुमकिन था। और एक दिन मैंने उनसे कॉल करके कहा, मैंने धर्म जी को कॉल मिलाया और उनसे कहा कि मुझे तुमसे अभी शादी करनी पड़ेगी। और फिर इसके बाद उन्होंने कहा हाँ मैं तुमसे शादी करूंगा। और इस तरीके से ये सारी बात शादी के बंधन तक पहुंची। आपको बता दें कि 1980 में शादी के बाद धर्मेंद्र और हेमा मालिनी 2 बेटियों के पेरेंट्स बने, जिनके नाम ईशा देओल और अहाना है। और इस तरीके से धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी शादी के बंधन तक पहुंची। लेकिन एक और किस्सा इसी किस्से से जुड़ा हुआ है कि जब धर्मेंद्र बीकानेर से सांसद बने और हेमा मालिनी मथुरा से, तब जो सरकारी कागज होता है उसमें धर्मेंद्र ने अपनी पत्नी का नाम हेमा मालिनी की जगह प्रकाश कौर लिखा था। प्रकाश कौर यानी धर्मेंद्र की पहली पत्नी। लेकिन हेमा मालिनी ने अपने पति का नाम धर्मेंद्र लिखा। ये एक छोटी सी जानकारी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।